गांव आसाखेड़ा में भीमसेन नंबरदार की ओर से सरपंच पद के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों की ओर से उनको समर्थन दिया गया और भारी जनसैलाब के बीच वो अपने घर से बड़ों का आशीर्वाद लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने निकले। इस मौके पर बड़ी संख्या में गाँव के बुजुर्गों और युवाओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और साथ ही बड़ी संख्या में जो ग्रामीणों ने उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर भीमसेन नंबरदार की ओर से माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास और गांव की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर गांव के सभी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की ओर से उनको प्यार और आशीर्वाद दिया गया। जहां पर नामांकन पत्र दर्ज करने के इस अवसर पर गांव में एक जश्न जैसा माहौल देखा गया, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ आगे ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ उनकी जीत के नारे भी गूंज रहे थे। इस मौके पर गांव की गलियों से होते हुए भीमसेन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए स्कूल में जो कि ARO के पास पहुंचे और साथ ही गलियों में सभी बुजुर्ग माताओं, बहनों और उन्होंने लोगों का प्यार व आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग उनके साथ नामांकन पत्र दर्ज करवाने निकले। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गांव के समूचे विकास को लेकर किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि गांव ने उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका सेवा के रूप में दिया तो वो गांव की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आसाखेड़ा में इस बार युवा और बुजुर्गों और पूरे गांव के 36 बिरादरी का प्यार समर्थन लेकर भीमसेन इन जो कि नंबरदार की ओर से चुनावी ताल ठोकी गई है, जहां पर शुरुआती दिनों से ही उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र दर्ज करवाया। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी एक ही सुर में कहा कि इस बार भीमसेन नंबरदार को ही गांव के सरपंच पद के रूप में देखना चाहते हैं। जहां पर आज नामांकन पत्र दर्ज करवाने के लिए गांव के सभी परिवारों के सदस्यों की ओर से सभी वर्ग, आयु व सर्व समाज की ओर से उनके नामांकन पत्र में शमूलियत दाखिल की गई। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ गली गली से भीमसेन अपने तमाम समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दर्ज करवाने निकले। आपको बता दें कि प्रजातंत्र के इस खूबसूरत जो कि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोट के जरिए गांव की सरकार चुनने का मौका आया है, क्योंकि पहले से ही करीब 6 सालों से गांव में किसी भी विकास कार्यों की गति नहीं हो पा रही थी। जहां पर जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ तो तमाम जितने भी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो एक्टिव हुए और आज जो कि एक बड़े समर्थन के साथ भीमसेन नंबरदार की ओर से सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र दर्ज करवाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके घर पर जो लोग जमा हुए, सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार का आशीर्वाद लिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद गांव के हर धार्मिक स्थल पर जाकर उन्होंने माथा टेका और गली गली में उन्होंने घर घर से अपने पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि उनकी कामयाबी नहीं बल्कि ये पूरे गांव की कामयाबी होगी और उनका खुद का चुनाव नहीं बल्कि ये पूरे गांव का चुनाव है। जहां पर भीमसेन नंबरदार के पक्ष में पूरे गांव में एक तरीके से जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी गांव के प्रति कि जैसे स्कूल है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसको स्कूल को जैसे बिल्डिंग को सबसे पहले तो बिल्डिंग सारी ख़राब हुई पड़ी है, उस बिल्डिंग को अपन नई तैयार करवाएंगे। सबसे पहला काम यही है। उसके बाद यहाँ लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी की अपन सुविधा देंगे यहाँ पे, और जैसे पार्क की सुविधा है, साइड में पार्क की जगह पड़ी उसमें पार्क बनाएंगे। और उसके बाद जैसे शिक्षा के बाद अपना आ गया गलियों में, जैसे कई जगह बहुत से खड्डे पड़े हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गाँव के चारों तरफ है, जो पानी हर जगह रोड टूटी पड़ी है, नालियाँ फूटी पड़ी है, सारा काम मतलब बीच में बढ़ा है नाली का। उसके शिक्षा के बाद जैसे स्वास्थ्य का आ गया तो कैंप लगवाएंगे स्वास्थ्य के लिए अपन, और स्वास्थ्य के जो स्टाफ नहीं है उसको स्टाफ की व्यवस्था करेंगे।
और उसके बाद जैसे लाइट की ढाणियों में प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। और कोई भी जैसे बच्चा अपने जैसे हरियाणा को टॉप करता है, ज़िले को टॉप करता है और अपने गांव को टॉप करेगा, उसके लिए हम सबसे बढ़िया जैसे 51,000 का इनाम रखेंगे। उसके बाद जैसे मतलब कोई सार्वजनिक जगह जैसे मंदिर है, कोई और है, जैसे जहाँ भी कोई चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा कराएंगे। और जो जिनकी मतलब पेंशन की दिक्कत है, कोई बुढ़ापा पेंशन है, कोई और है, जैसे भी जिनको भी कोई प्रॉब्लम है गरीब आदमी को, उसके साथ हम हर टाइम के लिए 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहेंगे। आप इस जो सरपंची पद के आप दावेदार हैं, आप घर घर गए और वहाँ पे आपके लोगों के अंदर से कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत बड़ा, ये आप देख लो, सब युवा जो भी है, मेरी माता बहनें हैं, उनका फुल रिस्पॉन्स है। मतलब हर तरह से मतलब युवा चाहते हैं, युवा की यही पुकार है भी एक बार युवा को सरपंच में मौका मिलना चाहिए। हर युवा की यही पुकार है। बाकी आप देख लो युवा को, युवा पूरा अपना समूह अपने साथ है। थैंक यू। आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और अब आप भीमसेन नंबरदार का नॉमिनेशन करवाने के लिए आए हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है जी? प्रतिक्रिया यही है जी, अच्छा काम कराए, अच्छा लड़का है, गांव के अंदर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, निरपेक्ष काम करवाता है। तो इसने हमने ऐसे सोचा अभी चलो अच्छा लड़का है, ये काम कराएगा, गांव का विकास कराएगा, तो इसको सामने सभी को ये समूह देख कर कि चलो इसको वोट दें और सरपंच बनाओ। तो क्या आप भीमसेन की जीत के बारे में कितने का आश्वस्त हैं? क्या बोला? जीत के बारे में आप कितने का आश्वस्त हैं इनकी? बहुत ज़्यादा बहुत भारी है, बहुत भारी जीतेगा जी, भारी वोटों से। आप भीमसेन के जन सलाब के अंदर सम्मिलित होकर नॉमिनेशन यहाँ दाखिल करवाने के लिए आए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सब तो पहला जी वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं यही कहना चाहूँगा भी भीमसेन नंबरदार है ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸੇ ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਆਸੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਾਓ ਜੀ। आज आप भीमसेन ने नॉमिनेशन दाखिल किया है और आप उस जन सैलाब के अंदर आए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो युवा शक्ति है गांव की, उनका एक अलग ही मतलब कैंडिडेट उन्होंने चुना है गांव के विकास के लिए और गांव की उत्थान के लिए। तो इतना जो तो मांगे जो है, हम तो उम्मीद करेंगे भीमसेन नंबरदार जी अगर जीतकर गांव के लिए मुख्य भूमिका में आते हैं तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि गांव का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो अभी अपने बाइट के अंदर जो उन्होंने चर्चा भी की स्कूल की व्यवस्था की, उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। और दूसरा जो मेन जो पॉइंट है, जो हमने आपको गांव में आते ही हमको रूबरू करवाया था, शमशान भूमि का, क्योंकि शमशान भूमि का जो कच्चा रास्ता है, शमशान भूमि की चार दीवारी नहीं है, खस्ता हालत है बिल्कुल भी। हम उम्मीद करेंगे उनसे कि जैसे ही वो जीत कर आएँ तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य और शमशान भूमि का काम करेंगे। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और मेरे सभी यूथ से मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक घर से जितने ज़्यादा हो सके उनके समर्थन में आएँ और उनको भारी मतों से जिताएं। आज आप इतना बड़ा हजूम लेकर गांव के सरकारी स्कूल में गए, ये क्या कार्यक्रम था? सरपंच साहब का नाम मैंने भरने गए थे जी, भीमसेन का, और बहुत बड़ा ईमानदारी, अच्छा आदमी है, काम में योगदान देता है, शिक्षित है, स्कूल के बारे में, मंदिर के बारे में, हर एक के बारे में अच्छा इंसान है। ये सरपंच की जीत बहुत बड़ी भारी जीत है हमारी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि युवा के हाथ में मेरे गांव की कमान आई? युवा के हाथ में कमान आई, जब काम का कार्य होगा जी, और बहुत ही अच्छा इंसान है ये, हमारी जीत पक्की है जी, अच्छे वोटों से। थैंक यू। श्रीमान जी, आज ये इतना बड़ा जन सैलाब किस चीज़ का है? आज नामांकन भरे अपने भाई ने, अपने भीमसेन नंबरदार ने सरपंच पद के चुनाव के लिए। तो इनकी जीत के बारे में आप कितना का आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है। तो क्या ये आपको पता है आने वाले 5 सालों के अंदर जो युवा की कमान होगी वो किसके हाथ में होगी? भीमसेन के। मोहनलाल जी, आप एक युवा हैं, युवा के साथ साथ आज जो आपके गांव का नेतृत्व देने का जिसका मन आपने बनाया है भीमसेन जी नंबरदार के बारे में, तो क्या लगता है आपको, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये है जी, इनको बनाने का एक मकसद था
जैसे मान लो हम युवा एक कहीं पे बैठ जाते हैं तो राय मशवरा होता रहता है, भाई गांव में ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, शिक्षा के बारे में और स्कूल के और उसके बारे में। ये हमारे जैसे युवा सारे इकट्ठे थे जैसे मान लो, तो उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया भाई ये काम होना चाहिए। फिर बुजुर्गों के पास गए तो बुजुर्गों ने कहा भाई आप ऐसा करो, आप में से ही कोई बन जाओ। तो भीमसेन जी का नाम आया, फिर हमने इसको तो आप हर घर में ये गए, आप युवा हैं तो वहाँ पे लोगों की तरफ से आपको कैसा रुझान? बस यही था भाई आप युवा हैं, युवा का ही कोई बनाए, तो ये भीमसेन का नाम आया और इसके जैसे मान लो विचार थे और थे उनसे तो आप इनकी जीत के बारे में कितने का आश्वस्त हैं? जी हम 90%। कैसा आप आमजन को और जो मान लो गांव के सभी बिरादरियों के अंदर आप गए, 36 बिरादरियों के अंदर आप गए, तो वहाँ से आपको जन समर्थन के अंदर कैसा आश्वासन मिल रहा है? जन समर्थन के अंदर जैसे मान लो खुल के समर्थन देने की आश्वासन दे रहे हैं भाई हम खुल के साथ हैं आपके। तो क्या आप इस जीत को बिल्कुल सुनिश्चित मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप आगे के जो 5 वर्षीय जो कर्णधार होंगे वो कौन होंगे? भीमसेन जी होंगे। 100% आश्वस्त है आप? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। श्रीमान जी, आज आप इतना बड़ा इकट्ठ लेकर गांव के सरकारी स्कूल में गए हैं, ये इकट्ठ किस चीज़ का है? आज नामांकन पत्र भरने गया सरपंच का, भीम सिंह सरपंच। इसको इसकी जन सलाह देख के, गांव को समूह देख के हमें बड़ी खुशी हुई है। इनकी भारी बहुमत से जीत होगी। तो आप गांव के घर में गए, हाँ, प्रत्येक घर में गए, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले है, बहुत अच्छा। लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लोगों ने ये कहा भी इनकी अच्छी जीत होगी। तो आप इनकी जीत के बारे में पूरी आश्वस्त हैं? हाँ, फुल आश्वासन है, अभी इनकी फुल बहुमत से जीत होगी। भाई जी, आज इतना बड़ा लोगों का इकट्ठ, आप भी उसके अंदर शामिल हैं और आप गांव के सरकारी स्कूल में जाकर वहाँ पे भीमसेन का नंबरदार का जो है पर्चा दाखिल करवाने के लिए, नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए गए, तो आपको कैसा रुझान गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर कैसा माहौल है और कैसा रुझान है गांव के अंदर? तो सारो बढ़िया है, यूँ माहौल है कि वो काम करूँ, काम सही है, यूँ जरा हाथ चला माहौल बढ़िया है। तो आगे जीत के बारे में थे क्या कहना चाहो? ये जीत वाला मैं सारा कुछ कर देगा, नहीं फुल जीतना है। आज वो गांव के अंदर एक कितो बड़ो हजूम, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग स्कूल का नहीं जान ला रहे हैं, वो क्या कार्यक्रम है जी? कार्यक्रम क्या है, छोरो लायक है हमारे गांव के अंदर, मतलब बहुत बढ़िया बंदा है वो। ये खातर गांव सारे जुड़ रहे हैं सारे, हालांकि वो बढ़िया ही है, बढ़िया काम करना रहा है, मतलब गांव के लिए बहुत ही बढ़िया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा बंदा है, इसलिए इसका रुझान बहुत बढ़िया है। अच्छी जीत होगी जिसकी, बहुत बढ़िया। तो आप इनकी जीत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं? हाँ, पूरा जीत होगी जी, खुल के जीत होगी इसकी। श्रीमान जी थे अभी भीमसेन को नॉमिनेशन दाखिल करवा के स्कूल में आयो, किसो को रुझान है गांव के अंदर? बहुत बढ़िया। किया लगे था ने? अच्छा लगे। नहीं मान ले गगनदीप में अपने भीमसेन के बारे में थे क्या कहना चाहो? अगर तुम सब मिल के और सब मिला साथ दे के तो भीमसेन की जीत के बारे में थे क्या कहना चाहो? भी खूब अच्छी तरह खूब जीत है। माहौल किया लाग्यो था ने? अच्छा लाग्यो। अभी आप भीमसेन नंबरदार का नॉमिनेशन दाखिल करवा के आए हैं, तो मैं ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा रुझान गांव के अंदर देखने में मिल रहा है? आपको जन सलाह युवा के अंदर आपको दिख रहा है, काम के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। शिक्षित है, कर्मठ है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, पहले गांव के नंबरदार भी हैं 4-5 साल से, तो इनको हर बात का पता है, कैसे कौन सा काम कैसे करवाना है, किस तरह से कोई काम होगा। और शिक्षा के अंदर उन्होंने पहले भी शौक दिया, स्कूल के अंदर है, पौधारोपण है, या कोई गांव के अंदर सामाजिक धार्मिक कोई भी कार्यक्रम है, या कोई गरीब बच्चों की शादी है, गरीब शिक्षित या शोषित जो भी लोग हैं उनके हरदम साथ खड़े रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नेक दिल इंसान है और बेदाग छवि के इंसान है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है इनका। तो आपने आज नॉमिनेशन दाखिल किया है, जन सलाह को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो दिल गदगद हो गया देखकर। मेरा क्यों, सारे ग्रामवासियों का, हर एक
हर एक आशागढ़ा गांव के वासी का बहुत ही खुश मिजाज आज माहौल था। अंकल जी, पूरे गांव के अंदर बड़े ढोल नगाड़ाओं साथ आपने भीमसेन नंबरदार है जको वो आपको नॉमिनेशन दाखिल करवाने खातर गया, तो गांव के अंदर थाने किसों को माहौल लगे? माहौल एकदम बेस्ट। खुद देखिए थे आज रुझान पब्लिक में, युवा के अंदर जितनी जागरूकता और उमंग है, सारा गांव के अंदर ऐसे माहौल पहली मरतबा देखा है। इतनी जोश और होशवास के साथ जो युवा वर्ग है एकजुट होकर हर वर्ग से, हर जाति से और पूरे गांव के अंदर माहौल ऐसा 100% आज से पहले कभी नहीं था। जो देखा है वो सत्य आपके सामने प्रमाणित है। तो ये जो माहौल था ये किस ओर अपने को ध्यान केंद्रित करवा रहा है? ये आने वाली युवा पीढ़ी को जागरूकता और जो आगे बढ़ने के संदर्भ में जो युवा आज जो उमंग और उल्लास से आगे बढ़ रहे हैं, इनका हौसला हम कामना करते हैं और सहयोग भी देंगे हर एक शख्स बोर्ड से कि आगे इसी तरह ये प्रबल और सूझवान जो बच्चे आगे आ रहे हैं वो कामयाब स्तर पर जाएंगे। आप भी भीमसेन का नॉमिनेशन दाखिल करवा के आए हैं, तो आपको कैसा रुझान दिख रहा है गांव के अंदर? बहुत बढ़िया जी। क्या एक तरफा माहौल है? पूरा एक तरफ हो है जी, सामने ही है, देख लो एक तरफ है।